दीवाना होता है, मस्ताना होता है, आशिक बनाता है, न जाने क्या क्या नहीं कराता ये जालिम प्यार। पुराने जमाने में अक्सर कहा जाता था कि प्यार किया कोई खेल नहीं, लेकिन अब तो कहा जाता है प्यार में खेल ही तो करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रिश्तों और साजिशों में उलझी एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने एक साथ बहुत कुछ बयान कर दिया। पति पत्नी और वो के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से इस खौफनाक वारदात में बुना गया, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ एक प्रेमिका ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को किनारे करने के लिए जो जाल बिछाया वो इतना खतरनाक था कि कोई सोच भी नहीं पाया होगा कि मामले में गौवंश के पहलू को इस्तेमाल किया जाएगा। अपने ही पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने समाज के उस संवेदनशील मुद्दे को ढाल बनाया जिसे लेकर प्रदेश में पहले ही खूब सतर्कता बरती जा रही है। हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहता है। लेकिन क्या हो अगर इसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपको घेर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, छानबीन हो, आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बेचैन हो और तभी आपको पता चले कि फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी पत्नी है, आपकी हमसफर, आपकी बेहद करीबी। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जेल भिजवाने के लिए ऐसी खतरनाक पटकथा लिखी जिसमें प्यार, धोखा, सोशल मीडिया, झूठे आरोप सब कुछ शामिल था। मकसद सिर्फ एक था, पति को रास्ते से हटाना और प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना। लखनऊ के इस मामले ने पुलिस और घर वालों से लेकर आम लोगों तक सभी को चौंका दिया है। पति वासिफ को गौहत्या जैसे संगीन आरोप में फंसाने की साजिश उसकी अपनी पत्नी आमिना खातून ने बहुत ही बारीकी से लिखी। आमिना ने अपने प्रेमी अमान के साथ मिलकर एक भयंकर खेल खेला। पुलिस की जांच में सामने आया कि आमिना की मुलाकात 2022 में इंस्टाग्राम के जरिए भोपाल निवासी अमान से हुई थी। ऑनलाइन बातचीत कब प्यार में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। आमिना पति से अलग होकर अमान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए वासिफ को जेल भेजना उसे सबसे आसान रास्ता लगा। वासिफ अमीनाबाद इलाके का एक पेपर व्यापारी है। कहानी यही नहीं रुकी। आमिना ने अमान को लखनऊ बुलाया, किराए का कमरा दिलाया और परिवार के सामने उसे अपना भाई बताकर पेश किया। पहली बार करीब 6 महीने पहले साजिश रची गई जब वासिफ की थार गाड़ी में गौमांस रखवाया गया और बजरंग दल को सूचना दे दी गई। वासिफ जेल तो पहुंच गया, लेकिन सबूत न मिलने पर 1 महीने में बाहर भी आ गया। इतना सब होने के बाद भी दोनों नहीं रुकी। 14 जनवरी को दूसरी बार और भी ज्यादा चालाकी से प्लान बनाया गया। आमिना ने पति की आईडी से ऑनलाइन वाहन बुक किया। अमान भोपाल से करीब 12 किलो गौमांस लेकर आया, कार्टन में छुपाया और खुद को विशाल बताकर बजरंग दल से जुड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने वाहन पकड़ा और यहाँ से पूरी कहानी उल्टी दिशा में घूम गई। मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बुकिंग और सीसीटीवी फुटेज ने अमान को बेनकाब कर दिया। पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल ली और वो अब जेल में। आमिना की तलाश जारी है, गहनता से इस केस की जांच की जा रही है। ये मामला बताता है कि जब रिश्तों में लालच और धोखा हावी हो जाए तो कानून को भी हथियार बना लिया जाता है, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। तकनीक, सबूत और सच्चाई ने आखिरकार झूठ की परतें खोल दी। आज आरोपी सलाखों के पीछे है और साजिश करता फरार। ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं है बल्कि रिश्तों में भरोसे के टूटने की सबसे डरावनी मिसाल है, जहां प्यार के नाम पर साजिश रची गई। ये कहानी चेतावनी है कि जब रिश्ते खौफनाक मोड़ ले लेते हैं तो उनका अंजाम कानून तय करता है, और ये भी कि इंसान को कभी कभी सबसे बड़ा खतरा अपने आसपास वालों से ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस।